अंकल लगातार तो दोनों जने ना संगम वाले मेला भटक गए हाथ हाथ लोग मिला खाई अच्छा तब छोटा सा ए भैया कहानी के तरी ध्यान दिया गार्जियन जी लोग बैठे हैं बड़का भैया बैठा है छोटवा दर्जे लोग बैठा है ये विराज हमें सब खातिर बा समझ ले बस सुन ले बस तो अगर आप विराज से 10 जने कुछ चेत ले बा तो हमारे विराज गाँव सफल रही नहीं ध्यान में आपको लोग लिया हम लोग आनंद दिए आप अपने घर में अपने लिए हाँ अगर कुछ समझ ले बस सुन ले बा जेका जाए कोई चला जा भैया आज एक बैठे कोई बैठ के सुन के तब उठे अरे महाराज बीचे से ना उठिए ये कहा मतलब 4 लाइन घूम के भाव जावा नादान पंछी को मुक्त उड़ने दो कभी कुछ न बंधन लगा हो ना सका जो स्वयं से कभी भी वही ख्वाहिशे तुम इन पर उड़ा छीनो न बचपन ये लड़कपन नादान पंछी है कौन छोटे बच्चे इनकी जैसा भैया जैसा क्योंकि बच्चे इस उम्र में ये नहीं समझ पाते कि हमको करना क्या है और माई बाबू जो सोच रहे तो लड़का सोचते हैं माता पिता हमारे खातिर बढ़िया सोचिए और मैं तो कहती हूँ वो बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके बारे में उनके माता पिता सोचते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस देवी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है लेकिन जो पिए बाबू है नहीं तो स्कूल में आज के अच्छा आज के गार्जियन समझदार है फीस इतनी महंगी होगी काफी कपड़ा लगता है इतना ज्यादा महंगा होगी लेकिन लोग शिक्षित बन रहे हैं बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कुछ लड़का 8 टाइम पास बजे स्कूल जाते हैं गए भाई खोले गुरुजी का पढ़ाओ था कोई मतलब नहीं है आते खाए खेले लौटिए अब भाई को तब खुले जब दोबारा स्कूल पहुंचे शिक्षा का बड़ा महत्व है गुरुजी कहा करेंगे पढ़वा लिखवा तब जनबे नहीं तो केहू कहे भैया याम नहीं महुआ का हाँ हाँ महुआ बिहार के बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं भोजपुरी गजल श्री राम किला जी बात कहते हैं कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया आज दुनिया को बक्का दिया कहे क्यों क्यों कहे लग मैया के दोस्त बा कहीं के गए सूरदास सब नजरिए के दोस्त बा लड़का कहे बैठा रहा ए भैया बैठा रहा महाराज रोज रुचि नहीं है हाँ आज सुन ले अगर मन काटता नहीं तो जा पिछवाड़े भाग गया का फोटो खींचे आराम से खींचे अब लड़का करे
अखिया लड़ल बजब से अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं है अखिया महादेव पटेल जी गार्जियन जी को द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रही कि बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लेकिन आज की शिक्षा हमें का नहीं कहते थे कि शिक्षा खराब है, शिक्षा से ही सब संभव है। लेकिन दूसरी तरफ उसका इफेक्ट क्या है तरी से आप लोग गौर करिए तो फिर भारत आओ गौर करिए जमाने की सच्चाई कभी जी बयां कर रहे हैं। अरे बसता के बोझ गहुर बसता के बोझ गहुर बचपन दबा भारत लाल बीडीसी पद प्रत्याशी गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। के बोझ गरुआ 55 दबा गई बा कैसन जमाना आई शिक्षा सजा भइल बा लड़का इतना नान है। अच्छा पहले के लड़के जब 6 साल के होए अब का कैसे पहुंचा हुए हाथ काने लगे जब पहुंच जाए तब एडमिशन ना कान पे ले जाइए। 6 साल के हो जाए तो लड़के के नाम लिखा जाए। आज के लड़के बस बोले सीख ले बस ABCD 1 2 3 घर वाले 3 ए भैया एडमिशन करवाए जब पहले लड़के जाए प्ले केजी में
प्रे केजी बाद LKG हो, LKG के बाद UKG, ओकरे बाद फर्स्ट, 3 साल तक ऐसे गए। अब बड़े काफी किताब इतना ज्यादा अगर हो जाए लग गए ऐसे झुको चला जाएंगे। पहले के लोग पैदल जाते हैं शिक्षा ग्रहण करे बजे, आज के लड़के दुआरे आओ तो बैठ हो गया, बस भैया बैठाए लेके गए। विराट की कहानी की शुरुआत से और राजा विश्वकर्मा जी भैया जी स्पेशल हमारे डब्ल्यू विश्वकर्मा गुरु जी 51 रुपए कमाना सीखा। अरे तो पूरा ना बताओ कहीं ना त्योहार जोड़ लेके जाए तो रिश्ते जुड़ गए। अब कहानी की शुरुआत नहीं हुआ, क्या बात है। स्वप्न तो स्वप्न है बस धर्म के हमारे बड़े भैया प्रदीप प्रजापति जी, विश्वकर्मा प्रजापति को यहाँ 100 रुपए का मान आशीर्वाद माई भगवती का में दिन चरण रखे रहे आपन समाज कभी ध्यान सेवा करें। तो पता लगता तो कैमरा कुछ चीज रखे ना क्या बात है। स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ी की लहर होता है, स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ी की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। पुष्प खिलने तो महक हर दिशा में व्यापेगा, पुष्प खिलने तो महक हर दिशा में व्यापेगा, उन्मुक्त उड़ने को पंछी गगन को नापेगा। बचपन से ही क्यों उम्मीद अपनी बढ़ाते हो, बचपन से ही क्यों उम्मीद अपनी बढ़ाते हो, किशोर भाई को भारी बोझ से दबाते हो। ABCD के बल में सभी किलकारी है, ABCD के बल में सभी किलकारी है, अल्फा बीटा अब किशोरी माँ पे भारी है। स्वप्न तो स्वप्न है बस क्षण की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। कहे अति का भला न वर्ष, अति का भला न धूप, अत्र सर्वत्र वर्जते। अति जहाँ पर आ गया समझ लीजिए वहाँ पर विनाश होता ही है। आजकल के माता और पिता की मैं आदत बता दूं, माई बाबू जब लड़कियां जन्म लिया थोड़ा सा बड़ा हो तो अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज दें। पहले मन में सपना पाल लिया लड़कियां हमारी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, सरकारी नौकरी बस मिल जाए बहुत। अच्छा
सबका सब चीज प्राइवेट पसंद बा, लेकिन दुल्हा सरकारी चाहिए भैया। अब वही जवन दवाई सरकारी अस्पताल में मिले ओकर जगह लगे तो ओकर कीमत न रहे, और वह दवाइयाँ चाहिए मेडिकल स्टोर से खरीद लिए में पैसा लगे 400-500 ओकर कीमत हो जाती है। सही है, फोकट के चीज की उपनाई पसंद है भैया। कहे स्वप्न तो स्वप्न है, बछड़ की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। एक छोट सा कहानी, छोट सा वो बाबूजी है ये नहीं है, कहीं कान लगाओ तभी सुनिए। एक बच्चे की दशा क्या होती है, मनोदशा क्या होती है, एक पर विचार करिए। एक छोट सा कहानी है, अपने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ और राजीबाग कहानी के तक ध्यान से सुनिया। छोट सा परिवार में परिवार के मुखिया संतोष प्रजापति ट्रेवल एजेंसी के मालिक थे, और घर पर पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम मनीष प्रजापति और छोटे बेटे का नाम शौर्य प्रजापति। मनीष प्रजापति जब 10वीं की परीक्षा को पास हुआ, माता पिता बच्चे को प्रेम से अपने गले लगाए। आज पिता को बच्चे के अंदर अपना स्वप्न दिख रहा है, बोले बेटा परिस्थिति वश मैं तो इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इंजीनियर बनो। अब लड़का छोड़ कर सोचे कि हमारे बाबू सोचा था तो बढ़िया सोचिए, हाँ कह दिया। और आप लोग जानते हैं डॉक्टरी लाइन और इंजीनियरिंग लाइन के लिए सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा है, जो कि राजस्थान में है। अगर इन 2 लाइनों की तैयारी करनी होती है तो माता पिता सर्वप्रथम बच्चे को राजस्थान के कोटा कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। बच्चे को बोले कि बेटा राजस्थान के लिए तैयार हो, सामान भरो। अब लड़का छोटा सॉरी कहे बाबू पापा भैया को छोड़ने में भी चलूंगा। माता पिता छोटा भाई सौर मनीष प्रजापति चारों लोग आज राजस्थान जाने के लिए तैयार हुए। एक लाइन की तरफ कैसे बुझे। और आप गार्जियन जी, धर्म के बड़े भैया आप छोटू पासी जी, बड़की मदारी गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद के सारे कोनो भौजाई अपने ननद से मजाक करे। ननद और भौजाई के रिश्ता का बड़ा बेजोड़ होते हैं, अगर इनके दुजनी में पटैता अन्ना पटैता इंडिया पाकिस्तान ननद अपने में भागी, भौजाई अपने कैसी भागी। भौजाइया मजाक करे कैसे। आप धर्म के बड़े भाई आपकी सौरभ गुंडा उन्नत बनाया आया भैया 21 रुपए का महान आशीर्वाद ऐसे बाहर नाम चमकत रहा। रुपए का महान आशीर्वाद लड़का मन में सपना पाला
बा कइले बड़ी तैयारिया हो कइले बड़ी तैयारिया हो बाबा रे बाबा कइले बड़े अब पुतवा के जियरा कसाई के बाबू की जिया साए के सुधर गया। और आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे चचा राजेश बोला जी के साधु क्या साधु महाराजवा लिखा बा झूठ नहीं बोले छिबा डॉक्टर अजय यादव जी आज के दौरान क्या रुपए कमाना आशीर्वाद अबे साधु आई के कर बा नहीं ना तोहका नहीं जहाँ दिन जो लिखा बा तो पढ़ा सही वो हम सोचे हमारे राजेश चाचा के मौसिया खाए तो ना दिक्कत होते अब साधु हुआ तो उनके लड़के हुई हैं हम लड़के होंगे तो जाहिर सी बात भैया ये राजेश चाचा हम नहीं कहा थे जो रिश्ता वो तरी बताई देते अब मातारी अपने वो छोट के लड़का मनीष के समझावत बा और हकीकत है माता और पिता का आज के समय में सबसे बड़ा काम जानते हैं क्या है हमारे लड़के को गलत संगत में न पड़े नशा पता ही न करे लेकिन माई बाबू कितनो कड़ाई करे चचा देखकर गलत रास्ता पे जाए के चले जाते पूजा बैठे मातारी समझावत बा अपने लड़के के कैसे आप तरीका मुँह लागे तब चालू है गेट बोल रहा है 21 रुपए का महान आशीर्वाद ध्यान देके बढ़िया बेटा मीत जन को नहीं हा अपने कब्जे मतलब रखिया घूमे मार गई हा लेकर चल रहे 2-4-10 दिन हम लोग रहेंगे बाकी तो हमें आना ही आना है तो देखना कोई मांस मछली इन सब चक्कर में मत पड़ना शराब के चक्कर में मत पड़ना अपने काम से काम रखना पढ़ना लिखना और नाम रोशन करके आना गार्जियन जी लोग बैठा है लोग हमारे बिहार सुनता हो जगह जाए के बजा ये लोग बिहार सुने ना ये लोग बिहार देखा ही आए देख रहे हैं ना तो लोग सुने आए आज सुनत आए तनी सा विचार करिए सबसे बड़ी बात क्या होती है माता पिता अपने बच्चों पर बोझ कैसे बनते हैं जानते हैं सबसे बड़ी बात बेटवा हमार पगड़ी झुकई के न चल बिटिया हमार पगड़ी के लाज बचाओ सबसे बड़ी बात यही होती है अब पिताजी बोले बेटा
मैंने पूरे परिवार में बताया है, पूरे गांव समाज में बताया, मैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरा बेटा इंजीनियर बन के लौटेगा। इंजीनियरिंग करे खातिर पहले ITI क्वालिफाई करेगा पड़ा। अब गए एडमिशन करवा दिए, एडमिशन फाउंडेशन कोर्स करवाए। फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा और साथ ही 11वीं 12वीं भी परीक्षाएं आगे पढ़ता जाएगा। गए एडमिशन करवाए, 2 4 10 दिन रहे, बच्चे का मन बदलाए, बेटा अब तुम पढ़ो, हम लोग अपने परिवार अपने गांव वापस जा रहे हैं। बच्चा आया, ट्रेन पे बैठाया, पूरा परिवार, छोटा भाई सौर, माता और पिता आजमगढ़ अराजी भाग गए। अब यहाँ लड़का पढ़ा कोचिंग के एक रूल होता है कि हफ्ता में 3 बार टेस्ट होते हैं। देखा जाता है बच्चा किस काबिल हुआ है, कहाँ तक रैंक ला सकता है। और जब हफ्ते में 3 बार टेस्ट होते तो जवन एक उचित नंबर आवे के चाहे वो मरीज के नंबर न आवे। अब जितने वहाँ पर शिक्षक हैं डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तुमसे जेई क्वालिफाई नहीं होगा, ITI नहीं होगा, जेई क्वालिफाई नहीं होगा। अब लड़का सोचत बा कि मेरे अंदर कोई गलत संगत नहीं है, मैं कहीं फालतू आता जाता नहीं हूँ, मैं पढ़ाई के सिवा कुछ करता ही नहीं हूँ, तो आखिर ये मेरे नंबर 8 क्यों नहीं है। वहाँ के शिक्षक जितने थे, टीचर जितने थे, वो डांट रहे हैं, मैं ऐसे न मन में तेरे परिवार के बतावे के पड़ी करत है का एक लाइन गीत लगत बा। मान लीजिए आप पिता हैं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे पढ़ने के लिए राजस्थान भेज दिए। अब सोचिए उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी, जो आप ही लोगों का काम कर रहा है फिर भी वो कर नहीं पा रहा है, और दिमाग में यह टेंशन है कि मुझे पिताजी की पगड़ी बचानी है। समझ कर और सोच कर बिहार सुनिएगा आप लोग, लड़का की हालत का बात
बोले क्या? उदय बहादुर पटेल जी प्रधान पद 85 गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का मान आशीर्वाद कहे। कोचिंग वाले खानों पर होने वाला बोले डॉक्टर आजाद यादव जी 51 रुपए का महान आशीर्वाद। ए चचा मौसिया नहीं का यहाँ मौसी नहीं कही सिर्फ 60 रुपए। अब बैठा चल अरे 60 रुपए का दिक्कत अरे मौसी का यामन लिखा भैया चचा आओ लग लिया बच्चा बुला रहा है आओ मंच पे आओ मंच आओ मन पे आओ ऊपर आके अब ऐसे ठीक नहीं जाता था। आज आपका स्वागत। ए भैया ध्यान देंगे पिता फोन लगाए आए पिता आज हम घर से गाड़ी रखे कोटा शहर आए। टीचर बताया कि भाई देखिए आपका बच्चा पढ़ने में बड़ा कमजोर है और या जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और जब जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो इंजीनियरिंग लाइन में आगे कैसे बढ़ेगा। काम करिए ले जाइए कोई और काम करवाइए। जब इतनी बतिया पिताजी सुने तो बड़ा दुख हुआ। ठीक मैं अपने बच्चे को समझा दूंगा। लाई के गए समझाए बुझाए घंटे 2 घंटे 4 घंटे बच्चे के साथ रहे। कहीं बेटा मेरी ट्रेन है चल मुझे छोड़ के आ जा। शायद वह छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाया था। गांव की हरियाली माता का प्रेम छोटे भाई का स्नेह नहीं भूल पाया था। धीरे धीरे शाम हो रही है बच्चा ट्रेन पे पिता को बिठा करके अपने हॉस्टल वापस लौटा और जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिर रहा है। टेंशन हो तेरी के भाव में कवि जी लिखा था शिक्षा के ऊपर एक लाइन कैसे अब हथियारी हो गई अरे शिक्षा भी अब हथियार अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई तो बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। क्यों लिखा है आगे विराम में बताओ। बच्चा हॉस्टल आया जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा टेंशन से घिरत जाता। मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा मैं इंजीनियर नहीं बना तो पिता की शान और शौकत में कमी आएगी और मुझे मेरे पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। फिर लड़का ये बात सोचे कि अगर हम वही ना रहा मैं ही नहीं रहा तो ना ये सपने होंगे ना ये बदनामी का डर होगा। और यह सबसे बड़ी बात है जो माता पिता अपने लड़का से दूर चला जाता है। छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति नहीं समझ पाया और उसी कमरे में पंखे में चादर के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दिया।
अभी पिता आधी दूर तो ही पहुंचे थे, तब तक हॉस्टल से फोन गया, संतोष प्रजापति बोल रहे हैं। हाँ बताइए, आपका बेटा मनीष प्रजापति का? हाँ अभी मिल के आ रहा हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार ये बातें अपने आप ऊपर लेकर देखिएगा आप लोग। अजब इतनी बतिया संतोष प्रजापति सुने, आए हाय धूप का बादल फट गया। आप सोचिए, जो पिता अपने बच्चे से मिलकर आ रहे हो और कुछ ही समय में यह खबर आए कि आप जिससे मिलकर आ रहे हो वो इस दुनिया में नहीं रहा, आपके ऊपर क्या बीतेगी आप सोचिएगा। आज पुनः पिता अपने बच्चे की जब इस हालत के बारे में खबर पाए, आधी रास्ते से फिर लौट के कोटा शहर में आए। और जब कोटा शहर में आए तो बच्चे की लाश को अपने गोदी में लेके कहते हैं, क्या कहें गुरुजी? फल में लिखे भाव है उस लाचार बेबस पिता का लड़का के लाश से कहते हैं, क्या कहे? अरे रास्ते में रहले बाबू, पहले जब खबरिया को लेकर बेटा तूने हमको संकेत किया, तूने हमें बताया कि पिताजी मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन शायद मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी। लड़का से कहे, क्या कहे?
शिक्षक हॉस्टल के लोग पिता को सहानुभूति दे रहे हैं। जाने दीजिए, जो होना था सो हो गया। कहना बहुत आसान है साहब, लेकिन जब इंसान के ऊपर बीतती है तब वो जानता है। सब जानते हैं कि जो आया है उसे जाना है, हम हो आप हो, लेकिन यह दुख जब पड़ता है तो कितना भी कोई समझा ले वो दर्द नहीं सह सकता। कितना भी कोई समझा ले। पिता संतोष रो रहे हैं बच्चे को लेकर, बेटा तूने मुझे संकेत दिया लेकिन मैं तेरे संकेत को नहीं समझ पाया। मैं क्या जवाब दूंगा तेरी उस माँ को। उम्मीद में पूरा परिवार बैठा था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन के लौटेगा। इंजीनियर की तो दूर की बात है, कुछ ही दिन में मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। मैं क्या जवाब दूंगा तेरी उस माँ को, क्या जवाब दूंगा उस समाज को, क्या जवाब दूंगा उन गार्जियन को जो अपने बच्चे के लिए कुछ सोच कर बैठते हैं। आज लाश कोटा शहर से आजमगढ़ अराजी बाग में आती है, और जब अराजी बाग में आई एम्बुलेंस देख के माई एकदम आवाज हो गई। आवाज हो गई माँ, सोच रही है इनके पिताजी को भी बढ़िया से रहे थे, बात भी मेरी हुई थी, सब कुशल है, तो आखिर मेरे घर यहाँ एम्बुलेंस क्यों। और जब एम्बुलेंस से बच्चे की लाश उतरती है, आप लोग एक बार महसूस करिए उस माता पिता पर क्या गुजरेगी। छोटा सा मासूम बच्चा जो कल को आता था, हंसता खेलता था, आज उसकी ऐसी हालत देख माँ पागल सी हो गई। लाल के अपने गोदिया में लेके कहा था, क्या कहे गुरु जी, अरे उठा उठा लड़का से बचवा, ए बेटा, जब आते थे तो कहते थे माँ ये खाना है वो खाना है, आज क्यों नहीं बोल रहा है बेटा, बोल। माई पागल से हुई बाप कहा था लड़का से, अब उठा उठा मोरे लाल कुछ खाई ले बहो, उठा उठा मोरे लाल कुछ खाई ले बहो, एक बेरा मम्मी कैसे हमारा खाई ले बहो, एक बेरा
अपने बच्चे के लिए, रो रही है, समझा रहा है पूरा परिवार, पूरा गांव समाज, लेकिन कहा एक माता का दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता। अभी हाल ही में कांड हुआ है हरियाणा में, भिवानी जिले में। एक लड़की थी 19 साल की, मनीषा नाम था, घर से गायब हुई, 2 दिन हुआ। पुलिस प्रशासन के पास गए माता पिता केस करवाने के लिए, बता दिया लड़की जवान थी, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, परेशान मत होइए, लौट जाएगी। रिपोर्ट लिखने के बजाय माता पिता को बच्ची के खिलाफ भड़का रहे हैं। भारी आज का हमारे समाज का अंधा कानून। और कुछ दिनों के बाद लड़की की लाश मिली, मुंह पूरा था ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे एसिड वगैरह डाल के पूरा मुंह खराब कर दिया गया हो। और लड़की की बच्चेदानी भी निकाल ली गई थी, किडनी निकाल ली गई थी, सांस लेने वाली जिसे सांस लिया जाता है वो नली निकली हुई थी। बारे दरिंदगी की कोई हद ही नहीं है आज के समाज में। और जो दरिंदे काम करते हैं वो डरते नहीं, इसलिए नहीं डरते हैं, जानते हैं पैसा है, पैसे से सब संभव है। अब आप सोचिए, जो पिता, जिस पिता का सहारा उसकी बच्ची थी, अपनी बच्ची को उस हाल में वह पिता देखा होगा, उसके ऊपर क्या बीती होगी। आज के लोग तो कहेंगे हम संतन से का परी, 2 टाइम के भोजन मिल जाए काम खत्म। समाज में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उस पर भी निगाह उठा कर देखिए, समाज सुधर जाएगा। आज माता पिता रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, बच्चे को जलाने के लिए ले गया पूरा परिवार। अब पहले के शिक्षा और आज के शिक्षा में अंतर का वक्त नहीं से आप लोग विचार करिएगा। वहाँ पर के भाव में कवि जी लिखते हैं का, और यहाँ पर परम सम्मानित राजूपाल बीडीसी बेलखरिया का पूर्व से आप 21 रुपए का महान आशीर्वाद। और यहाँ भोला पाल और हेड प्रधान जी बेलखरिया का पूर्व से 51 रुपए का महान आशीर्वाद। अब पहले के गुरु दक्षिणा तब लेते रहे जब शिष्य कोनो लायक बन जाए। आज के गुरु बेटवा तार की महीना फीस नहीं जमा कर, पहले जमा करे तो बाद न जमा हो तो ध्यान से जी नहीं आया। गुरु द्रोणाचार्य जी 1 लाख उनके शिष्य थे, उनसे गुरु दक्षिणा में उनका एक अंगूठा मांग लिए थे। आज के लड़का के बस एक हाथ लगाए थे, मारे तुम्हारा कैसे आवाज सर नहरे पावल बतावल थे। वाह भैया, फीस इतनी ज्यादा महंगी हो जाता कि गरीब घर के लोग बच्चों को वहाँ पर पढ़ा ही नहीं सकते। ढेर कुछ न कहा, आप लोग समझदार हैं, पाठशाला बंद, मधुशाला चालू, बाकी तो समझदार है। विरह में आधा के भाव में कभी प्रमाण देते हैं कि ऐसे में शिकायत, ऐसे काम के शिकायत न जान कितना परिवार होगा और कितना लड़का होगा। आधा के भाव में कभी विजय यादव भैया जी समझ अधिक के फरमाइए का माना
अल्फा बीटा साइन थीटा पाइथागोरस में बाबू बटनी बायोलॉजी में गइल बा सब भूला डॉक्टर इंजीनियर से अलग नहीं सोचे बाबू बचपन के इच्छा सब जवान सुनाता डॉक्टर इंजीनियर से अलग नहीं सोचे बाबू बचपन के इच्छा सब देहला सुनासाए पहले के लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई ठीक बा लेकिन खेल कूद में ज्यादा ध्यान देते हैं आया के तो देखा था कौन लड़के खेल खेले खो खो हो गया कबड्डी हो गया ये कुल गेम ही हेराई है जब से मोबाइल गेम आई है फ्री फायर पबजी एक लड़के सब भुलाई है अब तरी से ध्यान याद बिहार लिखा था 2015 से 2023 के बीच में कितना लड़के अपन जान दिए सदर रहा तीन अगस्त के मनोज चोपड़ा हो आज तेईस दिया जानी अपन फांसिया बिहार के भागो मिसारी चराची के अरे महू के प्रिय मसलम वाली जहर खा 2015 में 18 दिए जना अरे 16 में 17 मरे 17 में अरे 18 में 20 मरे 19 में 12 तो 23 में 26 में ले दुनिया भूला और भावी प्रधानमंत्री प्रत्याशी जोगीपुर से गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद और आप गार्जियन जी मेवालाल आपके द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद कहे 3 अगस्त के मनोज चौपड़ा हो कहाँ का था यही रामपुर उत्तर प्रदेश का 2023 में 26 बच्चे अपनी जान दिए थे सिर्फ 2023 में जिसमें से 21 छात्र यानी लड़के थे और 5 छात्राएं थी मरने वाले बच्चों की संख्या उम्र 17 से 20 के अंदर थी अब सोच लीजिए गलती होती कहाँ से है जहाँ पर माई बाबू कहते बेटो हमारे पगड़ी ना झुके के चाहिए कोटा में कुछ बच्चे अपने माता पिता के लिए आते हैं तो कुछ अपने शौक हो सकते हैं अजय अपने पढ़े खातिर आवते नो तो नाम कही आते अजय माई बाबू बदे जाते ओकर परिणाम यही निकलत आखिरी निवेदन में आप गार्जियन से खड़ी के भाव में अब खो गई 2015 से 2023 के बीच में 121 बच्चों ने अपनी जान दिया कल का ये आपके भी साथ हो सकता है हमारे भी साथ हो सकता है यदि सही टाइम जहाँ पर बच्चों को माता पिता की जरूरत होती है वहाँ माई बाबू अपने झूठे स्वाभिमान खातिर अपने लड़के के त्याग नहीं चले लेकिन झूठी शान ना जाए के चाहिए 2 टाइम भोजन नहीं करता कि गांव समाज दे नहीं आई 2 टाइम बढ़िया से खाए लगभग
पूरा गांव समाज देखी अरे यार ई खात कैसे बन समाज छोड़ा अपन लड़किया बच्चा अपने परानी पे ध्यान देना। आखिरी में आज जन्म लिया बचवा के व्हाट डू यू सिखावे हो दादा भैया लूंगा छिपी खेलना बतावे तो मोबाइल गेम में जिम्मेदारी खो गई तो मोबाइल गेम में जिम्मेदारी खो गई सुनो खेल के मैदान हो किरदारी खो जन्म लिए बचवा के वाट डू यू सिखावे हो तब ताता थैया लुको छिपी खेल न बतावे हो आपके माई बाबू इतना मॉडर्न हो गया कि ना पूछा मोबाइल ले लेंगे मोबाइल बा लड़का रोज पर मोबाइल की आदत पकड़ा ले भैया ले जब लड़का वो बड़ा हो जाए ओकर नशा हो जाए मोबाइल के अरे का बताई लड़कियों हमारे एकदम खराब हो गई आदत धरावे वाला की बन माई बाबू ये बारे हाथ जोड़ के निवेदन बा बच्चा जो करना चाहता है एक बार आप उसको जाके हो सकता है वो जहाँ जाना चाहता है उसी लाइन में आपका नाम कर जाए जरूरी पर डॉक्टर इंजीनियर बनाओ तो भाई हमारा नाम होगा कहीं कहीं माता और पिता से बच्चे जाने जाते हैं तो कहीं कहीं बच्चों के नाम से काम से माता पिता जाने जाते हैं भैया एक दूसरे के दोनों पूरक है आखिरी में खानदान के बच्चे बात चचा अब आप मुझे बैठा रहा अब आखिरी में खानदान के बच्चे और आप गार्जियन के धर्म बड़े भैया आप छोटू पासी जी बड़की मजाली से आपके द्वारा 100 रुपए कमाना से बात करें गुरु बिहारी गुरुदेव मत छीनो बचपन की लाल अरे विमजनिया राधे श्याम गुरु सर्व सदा रखवाली शिक्षा भी अब हथियारी हो गई रुचि कभी सुरंदर गया करम सारी शिक्षा भी अब हथियारी हो गई आप लोग अपन लड़किया बच्चे समझ के मार किया ये हमारे चचा राजेश द्वारा दिया है तनी से आप लोग एंटरटेनमेंट करिए आया समय बड़ा